बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अजीज़ आज़म मोहतरम, अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची बहुत बड़े हादसे से बचा है। हमारे सीसीडी के जवान, उनकी मेहरबानी और उनकी जो पेशावराना महारत है उसकी बदौलत कई हज़ार किलो जो है वो बारूदी मवाद पकड़ा गया है और दुश्मन जो है उसको मुंह की खानी पड़ी। और ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि अभी कराची बहुत बड़े सानेहात से जो है वो बच गया। सानेहात इसलिए कहूँगा क्योंकि तकरीबन 2000 किलो ग्राम से ज़्यादा का जो है वो बारूदी मवाद मुख्तलिफ़ जगहों से बरामद हुआ और कई बैरल्स वगैरह और 3 खुदकश बम्बार जो है पकड़े गए दहशतगर्द। तो इसमें थैंक यू सो मच, हमारी एजेंसीज, हमारे इदारों को सलूट सलाम। अब इसी के हवाले से एक बयान लिया जाता है सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब का, जो कि वज़ीर सेहत हैं बेसिकली, लेकिन उनका इंटरव्यू लिया जाता है और उनसे उनकी राय पूछी जाती है। तो काफ़ी खुश नज़र आए, उन्होंने बहुत मुबारकबादें भी दी कि ये देखें कि 2025 में जो 10 मई को वाक़या हुआ था उसमें भारत को मुंह की खानी पड़ी थी, तो कहीं ना कहीं से वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। और इसी तरीके से उन्होंने जो है एक बार फिर वार किया अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर के 30 साल से जो है वो कराची में वो दहशत गर्दी कर रहा था और रॉ से पैसे ले रहा था और रॉ अभी भी उनको फंडिंग कर रही है। तो मुझे वो वक्त याद आया कि जब सैयद परवेज़ मुशर्रफ शहीद का दौर था, तो कराची तेज़ी से तरक्की करने वाले 11वें या 14वें नंबर पे जो शहर थे दुनिया के, उसमें शुमार हो गया था। और पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की करने वाले 11वें नंबर पर, जो ममालिकत में 11वें नंबर पर आ गया था। तो जब इतनी पावर हो एक बंदे के पास, तो वो मुल्क में, शहर में तरक्याती काम क्यों कराएगा? 30 साल के अंदर मैंने एक दफ़ा भी जो है वो ये नहीं देखा। देखिए, उनके बयानात तो है, उसके ऊपर माफ़ी भी कई मरतबा हो चुकी है, लेकिन उसके बरक्स अगर रॉ के एजेंट थे तो रॉ का तो टारगेट हमेशा से पाकिस्तान आर्मी रही है। तो आर्मी के किसी इदारे के ऊपर हमला क्यों नहीं कराया गया? और हुकूमत के जो इदारे हैं वहाँ पर, जैसे कि हमारी जो नेशनल असम्बली है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पर क्यों नहीं कोई हमला कराया गया? ठीक है, वजीर आजम हाउस पे क्यों नहीं कराया गया? GHQ पे कोई हमला नहीं कराया गया? अल्ताफ हुसैन साहब क्योंकि अगर रॉ के एजेंट हैं, मुझे नहीं पता हकीकत क्या है, वही बता देंगे, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है ना कि अगर वो ये बातें करते हैं तो सर इसमें बहुत ही आसान सी चीज़ है कि हम ज़रा सयाको सबाक देखें। जो उस वक्त के जितने भी महल थे तो उसको मद्देनजर रखें। महल मतलब आप समझ गए होंगे, महल से मुराद वो ताजमहल वाला महल नहीं, उर्दू वाला महल दूसरा कह रहा हूँ। कि वो जो जितने भी मामलात थे उसको अगर मद्देनजर रखें, और इतने पावर में एक शख्स है कि उसके कहने पे बोरीबंद लाशें हो रही हैं, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, वकील मारे जा रहे हैं, तो अपने ही शहर के अंदर क्यों कत्लो गारत की गई? इस्लामाबाद और लाहौर में क्यों नहीं की गई? क्योंकि बकौल लोगों के, क्योंकि ज़ाहिर है मैं तो एक आम आदमी हूँ ना, मैं तो सियासत के ऊपर अब नज़र डालना शुरू की है। क्या पिद्दी का शोरबा। तो रॉ कहा जाता है कि इनके लड़के जो है वो इंडिया में जाके, दिल्ली में और पता नहीं किधर किधर जाके जो है वो ट्रेनिंग लेते थे और वो आके यहाँ पर जो है दहशत गर्दी करते थे। ठीक है, मान ली, लेकिन उसका नुकसान ये कि अपने ही लोगों को कौन मरवाया गया? हर एक बात ये नहीं समझ में आ रही है। क्यों नहीं कभी जो है उन्होंने आर्मी के किसी इदारे के ऊपर हमला करा है? GHQ पे किया हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे किया हो, वजीर आजम हाउस पे किया हो, वजीर आला के हाउस पे किया हो, सदर पाकिस्तान के हाउस पे किया हो, नहीं नजर आया ऐसा कुछ भी। तो क्योंकि अभी भी आप देख लीजिए, इनके भारत के जो जितने भी अज़ाइम है वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी को डिस्टेबलाइज करना है, क्योंकि उनको आसिम मुनीर का टकरा है। ठीक है, इससे पहले कमर जावेद बाजवा साहब थे, इससे पहले अशफाक परवेज कियानी और राहिल शरीफ साहब थे। ठीक है, उससे पहले परवेज मुशर्रफ साहब थे, तो परवेज मुशर्रफ के ही साथ तो थे ना वो। क्यों नहीं उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई की? मकसद ये है कि देखें, कोई भी होता है ना, मतलब जैसे घर में कोई भी बर्तन टूटता है ना, तो बिल्ली के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है कि बिल्ली आई थी।
ठीक है, या छोटे बच्चे के ऊपर लगाए थे कि इसने तोड़ा होगा खबीस ने। वही वो कर दिए, मंदिर का घंटा बना दिए कि जब कोई चीज हो रही है तो उस पर भाई देखें, एक बात बताऊं, हर बात का एक मौका, एक महल होता है कि उस वक्त जो है वो उसको डिस्कस किया जाए। ये राइट टाइम नहीं था। अच्छा ठीक है, ओके फाइन। मैं जरा कमाल साहब को एक वो दौर याद दिलाऊंगा जब आप मेयर थे, और बेहतरीन मेयर थे। आपकी खदमात से अगर कोई मुकरता है ना तो सबसे बड़ा लानती और मरदूद है वो, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े फैन रहे हैं आपके, आपके अच्छे कामों को अभी भी उसमें फैन है। तो आपको, आपके पास घर नहीं था, अल्ताफ हुसैन साहब ने, पार्टी ने आपको घर दिलाया। एक कोई आर्मी के अफसर थे, उनका भी जिक्र आ रहा है कि 20 लाख रुपए उन्होंने भी दिए थे। ठीक है, आपने फिर शुक्रिया भी अदा किया कि पार्टी का मेरे पास में 120 गज के घर में रहता था और किराए का घर था, मेरा अपना घर हो गया, ये अल्ताफ भाई की मेहरबानी, ये सब चीज़ें। फिर अल्ताफ भाई ने आपको लंदन बुला के आपकी चुम्मी भी ली थी, जिसके ऊपर मैंने थंबनेल लिखा है कि जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा। वो याद है कि नहीं है? ठीक है, तो वही तो दहशतगर्दी। तो आपको तरक्याती काम क्यों करवाएगा दहशतगर्द? तो दहशतगर्दी कराएगा ना। ठीक है, अब इसके पीछे क्या इसमें मामला थे कि वो दहशतगर्दी छोड़ के जो है वो शहर की तामीर और तरक्की में जो है वो लगे हुए थे। तो ये चीज़ें जो है ना, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वो हो जाती है। मतलब हम, क्योंकि जाहिर है कि हम तो सीख रहे हैं, और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपको भी, और अल्ताफ हुसैन साहब को भी, और आफाक साहब को भी। ठीक है, मैं तीनों पार्टीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनमें से सही कौन है। तो ये चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं कि दहशतगर्द तो ऐसा होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी करता है। अब आप इमरान खान के हवाले से आपने आज तक एक बात नहीं की। आपने नवाज शरीफ साहब ने जो भारत में जाके वो कहा था कि कारगिल जो है मेरी पीठ में छुरा मारा गया था, आर्मी ने छुरा घोंपा था, और मैं तो दो कौमी नज़रिए को मानता ही नहीं हूँ, और जिसको आप भगवान कहते हैं उसी को हम खुदा भी कहते हैं, हमारे ये दो कौमी नज़रिए कुछ है ही नहीं, जो आपकी सकाफत है वही हमारी सकाफत है। इस चीज़ के ऊपर भी तो बात कीजिए ना। ठीक है, मेरे ख्याल में सिर्फ पीपल्स पार्टी के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जिसने पाकिस्तान की मुखालफत में कोई बयान ना दिया हो। जरदारी साहब जैसा बड़ा लीडर, मैं कहता हूँ कि देखें, एक बात बताऊँ, सारे इख्तलाफात अलग हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी जैसा जो है ना एक दूर फहम लीडर नहीं पैदा हो सकता कभी भी। उसको मानना पड़ेगा आपको, जिसका बीवी को शहीद किया गया, सालों को शहीद किया गया, ससुर को शहीद किया गया। ठीक है, अब लोग कहेंगे इन्होंने किया, किसी ने भी किया, मुझे नहीं पता। ठीक है, या पता है तो नहीं बोलूंगा मैं। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा बंदा जो है जिस वक्त पाकिस्तान में नारा लगाता पाकिस्तान ना खपेगा, तो उस बंदे ने कहा था कि नहीं पाकिस्तान खपे, चाहते तो उसको फायदा उठा सकते थे, क्यों नहीं किया? अच्छा, अब ये कि अल्ताफ हुसैन साहब लंदन में बैठे हुए, यार वो बंदा 30 साल से लंदन में बैठा है, अपने इल्म के उनके पास ज़ख़ीरा माशाल्लाह से मौजूद है, बोलने का उनको तरीका आता है, तो वो लंदन की किसी पार्लियामेंट में नहीं कि इलेक्शन लड़ सकते थे? मेरे हिसाब से वहाँ कर लेते भाई। मैं भाई पाकिस्तान को खैरबाद कह दिया, वहाँ पर अपनी सियासत चमकाते यार। कराची में ही क्यों महदूद रहे? ऐसे रॉ अगर कोई वो कर रही होती तो इमरान खान की तरह पार्टी एक्सपेंड होती। अब मुझे नहीं पता इमरान खान पार्टी रॉ का एजेंट है, नहीं है, किसी का नहीं है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक यहाँ पर ये चीज़ है कि इस चीज़ को ओन करें कि भाई देखें उस बंदे ने जो है वो यहाँ पर सही तरह से रूल किया है, गलतियां सबसे हुई हैं, सबने माफ़ी मांग ली, जाने वाले वापस नहीं आ सकते। लेकिन हर चीज़ का इल्ज़ाम आप उसको दे दें, और उसकी जो वो थे ना क्या कहते हैं आपके जो पिलर्स हैं उस आपकी उस इमारत के, बड़े कमज़ोर नज़र आते हैं। तो इल्ज़ाम लगाना इस वक्त मुमकिन नहीं है। देखिए पाकिस्तान बहुत बुरे हालात में गुजर रहा है। अभी 3 बच्चियां पकड़ी गई हैं जो बलूचिस्तान से BLA ने खुद को बम्बार के तौर पे भेजी थी, वो बच गई तीनों बच्चियां। ठीक है, ये चीज़ें डिस्कस करें आप। मतलब हम लोग ये लड़ाई झगड़े इल्ज़ाम के ऊपर से हटें प्लीज़। इस वक्त पाकिस्तान इल्ज़ाम के उसमें नहीं है पोजीशन में। हमें इस मुल्क को तरक्की लेके की राह पे लेके चलना है, नाराजगियां ख़त्म करें आपस में, मुल्क को आगे लेके चलें। लेकिन याद रखिएगा, आर्मी के बगैर मुल्क कुछ भी नहीं है। आर्मी के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये बात सब लोग याद रखें, वरना ऐसे ही लड़ते रहेंगे। मैं तो अभी दुआ कर रहा हूँ घड़ी की चौथाई में मार्शल लॉ लग जाए। नहीं चाहिए ऐसी जमहूरियत। आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।